इजी नेचर संबंधों को मधुर बना देती है। अपने नेचर को सरल बनाए। सभी बहुतों को पता ही नहीं होता सरलता क्या होती है। किसी ने कुछ कहा, सहज भाव से लेना। किसी ने गाली भी दे दी, सहज भाव से लेना। किसी ने आपका नाम बदनाम कर दिया, बोलो आगे। हो सकता है, इसलिए मैंने कहा आप बोलो। कोई नाम बदनाम करता है वो तो शत्रु लगता है ना, इसको तो ठिकाने लगाएंगे अब। लेकिन क्या याद रखना चाहिए, 1000 लोग आपका नाम बदनाम करें, लेकिन जहाँ सत्यता के वाइब्रेशंस हैं वो सब वाइब्रेशंस तेजी से बदल जाएंगे। आप अनुभव करके देख लें, कोई 10 लोग आपके बारे में बुरा बोल रहा हो और आप अपनी स्थिति को न बिगाड़ें, अच्छे स्वमान का अभ्यास करें। जो बाबा की मुख्य बात है उन्हें छोड़े नहीं, तो दूसरे लोग जल्दी समझ जाएंगे वही गलत थे, ये नहीं है गलत। दुष्प्रचार हो रहा, तारीफ करेंगे, कहा वो दुष्प्रचार कर रहे थे, इनको गिराना चाहते थे, आपके प्रशंसकों की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए हर चीज में सहज भाव से लेना। बाबा का एक महावाक्य साकार का मुझे बहुत काम आता था शुरू से। यहाँ बच्चे, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे, तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है ना आनंद की बात। यहीं की बात है ये, जो बाबा साकार में थे। तो ऐसी बातें अगर ख्यालों में रहेंगी तो ये छोटी छोटी बातें हमें भारी नहीं करेंगी, हमें हल्के होना है। बाबा साथ दे रहा है, मदद करने को तैयार है, जोड़ना पड़ेगा अपने को। छोटा सा उदाहरण आप सब जानते हैं, कनेक्शन जुड़ेगा तब तो करंट आएगी ना। कनेक्शन इधर उधर जोड़े हुए हो तो बाबा को अपना जीवन समर्पित करते हुए, बातों को भी बाबा को अर्पित करते हुए सहज स्वभाव सब बनाए अपना। सहज स्वभाव का दूसरा स्वरूप है बहुत हल्के रहना। सुन रही माता है सभी, हल्के रहना। भारी करने वाली बातें बहुत हैं परिवारों में, कम नहीं है। माताओं को बच्चों की ओर से काफ़ी कष्ट हो रहे हैं, सबको नहीं पर 50% को तो जरूर। किसी के बच्चे बुरे संग में, एक माता आई, लड़का बुरे संग में चला गया, 1 बजे आता है। और भी बैठे थे लोग, मैंने कहा देखो मैंने तो 1 से अभ्यास मतलब कराया काम। उसकी लड़की रात को 12 बजे आती थी, मानती नहीं थी। मैंने उस माता को मजबूत किया, अब वो बिगड़ तो गई, और थोड़ा सहन कर लो। मैं कहा जब वो रात को 12 बजे आए, दरवाज़ा न खोलना कि जाओ जहाँ गई थी वहीं रहो। शोर मचाया बाहर, लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होंगे तो किसकी बदनामी होगी, लड़की की हुई। खोला ही नहीं दरवाज़ा, जाओ। अगले दिन से ठिकाने आ गई। मैंने इस माता को कहा कल की बात, मैं कहा अगर तुम में दम हो दरवाज़ा ना खोलना, कि 10 बजे तक आना है, 9 बजे तक तो दरवाज़ा खुलेगा, नहीं तो नहीं। अब बेचारी में दम तो इतना नहीं था। शोर मचाता है, तोड़ फोड़ करता है, मैं कहा थोड़ा कर लेने दो। पर दम चाहिए ना माताओं में, मोह, कई बातें, मेरा बेटा है तो मेरा ही, किसी और का थोड़ा हो जाएगा। लेकिन ताकत बहुत चाहिए, दूसरों को सुधारना भी है। भगवान भी क्या करता है, जब नहीं सुधरते लोग, क्या था आज मुरली में, ऐसे ऐसे एटम बम बनवा दिए हैं। संस्कार भी नहीं करना पड़ेगा, रोने वाले भी नहीं बचेंगे। तो प्रभु जी भी तो ऐसे ही करते हैं ना, नहीं सुधरते तो डंडे हाजिर हैं। तो समस्याएं तो हैं,
लेकिन अगर बाबा से गहराई से जुड़े होंगे तो बाबा की मदद, उसकी टचिंग क्या करना चाहिए, अब बहुत अच्छी होगी। और अगर स्वमान बहुत अच्छा होगा, बोल में पावर रहेगी। सभी सीख लें, बाबा की मुरलियों में सब बहुत आता है। स्वमान और आत्मिक दृष्टि, अगर लंबे समय से इसका अभ्यास होगा तो हो नहीं सकता आपका बच्चा आपकी बात न सुने, स्टूडेंट टीचर की न सुने। सुनेंगे। हमारा मन, हमारी स्थिति, हमारा जीवन थोड़ा लचीलेपन से भरा हो, फ्लेक्सिबिलिटी। सब कुछ वैसे, सब लोग वैसे नहीं हो सकते जैसे हम चाहते हैं या हो सकते हैं। सब अलग अलग है आत्माएं, संस्कार ही अलग है। कलयुग के अंत में आके तो खेल ही बिगड़ चुका है ना। हमें इसको स्वीकार करके अपने को बाहर निकाल कर उन बातों से, डिस्टर्बेंस से मुक्त रखना है। सोचेंगे सभी। एकाग्रता से किया गया कार्य फलदायी होता है। सुखद परिणामों के लिए एकाग्रता को अपने स्वभाव का स्थायी अंग बना लेना चाहिए। एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। एकाग्रता से नवीनता की इन्वेंशन कर सकते हैं। एकाग्रता से किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं। किसी भी आत्मा को दूर बैठे श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सहयोग दे सकते हैं और किसी भी आत्मा के विचारों को या उसकी आवाज़ को कैच कर सकते हैं। एकाग्रता से परखने की शक्ति स्वतः बढ़ती है। एकाग्रता की शक्ति से दूर बैठे भी भटके हुए, परेशान, दुखी, अशांत, रोगी आदि व्यक्तियों को शांति, शक्ति, शुभ, कल्याणकारी व निरोगीपन का वरदान दे सकते हैं। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। एकाग्रता से सर्व के प्रति स्नेह, कल्याण, शुभ भावना, शुभकामना और सम्मान की वृत्ति बनी रहती है। इसलिए हमें एकाग्रता का अभ्यास जरूर करना चाहिए।